आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से सेल के नंबर में, ठीक है, शेप में और साइज में हम लोग को एक वाइड वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो उसमें सेल नंबर के वेरिएशन को देखा हम लोगों ने, शेप और साइज के वेरिएशन को देखा, ठीक है, कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल के नंबर है वो बदल जाते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सिंगल सेल का बना होता है, उसको हम लोगों ने यूनिसेलुलर नाम दे दिया था। ठीक, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एक से अधिक यानी फ्यू से लेके बिलियंस तक सेल्स से मिलके बना था, ठीक है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोगों ने शेप और साइज में वेरिएशन देखा कि जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, मीन्स वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स होती हैं और अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स की जो शेप साइज होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। आज हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारी ज़िंदगी की जो रचना है, ठीक है, हमारे जीवन की जो संरचना है वो किससे हुई है, सेल से हुई है। ठीक है, तो आज इस सेल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सेल किसका बना है, ठीक है, और सेल किसका बना और किस तरीके से ये फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्स स्ट्रक्चर STRUCTURE, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, हमारा सेल किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि सेल के नंबर में, शेप और साइज में क्या मिलता है, एक वाइड वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो सेल के शेप और साइज होते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। ठीक है, बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है। ठीक है, cells differ in shape and sizes. All cells however have similarities in their structure. वैसे तो सेल्स में हम लोग को एक वाइड वैरायटी देखने को मिलती है शेप और साइजेस में, ठीक है, बट कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो हर सेल में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज शोन अलॉन्ग साइड। तो एक जनरल स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ एक सेल का, ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप का सेल होगा, चाहे वो किसी भी साइज का सेल होगा, ठीक है, बट उसके अंदर ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो हर सेल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। ठीक है, कोई भी सेल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर कम से कम ये 3 चीज़ें तो जरूरी होती ही होती हैं। ठीक है, यही उसका स्ट्रक्चर है और इन्हीं 3 चीज़ों की हेल्प से, ठीक है, बाकी जो अलग जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो भी आपके मिलती हैं। ठीक है, ये सिमिलर है जो आपको हर सेल्स में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे मैं फिगर बनाऊंगा और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेल differs in shape and size. Cell differs in shape and size. All cells, however, show some similarities in their structure. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक अभी जनरल फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर, अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज शोन हियर। तो मैंने बताया कि हम लोग सेल के, ठीक है, शेप और साइज में एक वाइड वेरिएशन देखने को मिलता है, मीन्स उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो कुछ सिमिलरिटीज शो करते हैं उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और उसके टाइप के। तो जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल का वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या एक सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉमन दिखाई देंगी वो सारे सेल्स के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारे सेल्स में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है, वो आपकी क्या क्या है। सो सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, फिर दूसरा आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस वन इज न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपके सेल का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर सेल के अंदर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस आपको हर सेल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, जो एक टिपिकल सेल होता है वो 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। ठीक है, अ टिपिकल सेल, यहाँ पे नोट कर देते हैं, अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ, अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, 3 बेसिक पार्ट्स। जो आपका एक टिपिकल सेल होता है, ठीक है, वो 3 बेसिक पार्ट कंटेन करता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, सबसे पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है वो आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म। सेकंड जो होता है आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तीसरा क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है। तो ये किसी भी सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको हर सेल के अंदर क्या क्या मिल जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा और न्यूक्लियस मिल जाएगा, इवन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सेल का हमारा क्या था, एक जनरल स्ट्रक्चर था जो आपको हर एक टिपिकल सेल में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या काम करता है, उसके फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो सेल की शेप और साइज में बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, मींस दुनिया भर के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और सबकी जो शेप और साइज होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट जो कॉमन चीज़ें हैं, जो सिमिलरिटीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर में, वो यही होती हैं कि उनके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हर सेल के अंदर मिलती हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ सेल मेम्ब्रेन। चलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज़ तो एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी टिपिकल सेल का, सबसे पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका क्या करता है, एक आउटर बाउंड्री बनाता है किसी भी सेल का। ठीक है, इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ये क्या करता है, किसी भी सेल का जो आउटर बाउंड्री होती है, जो उसकी बाहर की लेयर होती है, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इट इज़ द थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल। इसके पहले हम लोग शेप और साइज वाले टॉपिक में देखा था कि ये सेल मेम्ब्रेन ही होता है जो किसी भी सेल को क्या करता है, शेप और साइज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इट फॉर्म्स the outer boundary, it forms the outer boundary of the cell, यानी मैं सेल की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो परत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, इट इज़ अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, इट इज़ अ थिन डेलिकेट, इट इज़ अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप एंड साइज, सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप एंड साइज टू दी सेल, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, शेप और साइज प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, और कुछ चीज़ें देखते हैं। इट अलाउज ओनली सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंसेज टू इंटर और लीव द सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये एक तरह का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मीन्स ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को क्या कर सकता है, अपने मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर सकता है, अंदर और बाहर कर सकता है। ठीक है, इट अलाउज only certain
It allows only certain selected substances to enter or lose to enter or leave the cell. तो ये क्या करता है, कुछ ही चीज़ों को सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउ करता है ताकि वो सेल के अंदर एंटर कर सके और सेल के अंदर से बाहर वो क्या कर सके, लीव कर सके, वहाँ से बाहर जा सके, ठीक है. इसके अलावा क्या करता है, द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन ही होता है सेल्स के अंदर, ठीक है. जो ग्रुप ऑफ सेल्स में, जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करने वाला सेल मेम्ब्रेन ही होता है, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फॉर्म द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है. और उसके बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम होता है उसको फॉर्म करता है, ठीक है. और दो सेल्स के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो किससे होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है. द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स cells from one another and also from the surrounding medium. तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, दो सेल्स के बीच में, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन होता है, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, सेपरेट करता है और उसके आसपास का सेल के सराउंडिंग क्या करता है, जो मीडियम होता है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है. इसके अलावा जो हमारे पास जो प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया, द प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. हमारी जो प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है, और जो बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं. ये आपके एनिमल सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो इसके बारे में भी आप नोट कर लीजिए. द प्लांट cells and bacteria also have an outer wall surrounding the cell membrane. This outer wall of the cell is called cell wall. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. ये सेल वॉल किसका बना होता है, स्टिफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गई, ठीक है. तो जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. तो इस आउटर बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, उसके बाहर भी एक वॉल होता है जो सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है और उसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है. और ये सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है, स्टिफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. ये सेल वॉल आपका किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है. तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है. सबसे पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखा था. इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी सेल के बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. ये क्या होता है, इट इज़ अ थिन डेलिकेट मेंबर, एक पतली सी क्या होती है, लेयर होती है. सेल मेम्ब्रेन गिव शेप एंड साइज टू द सेल. सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करना, ठीक है. उसके बाद से हम लोगों ने देखा इट अलाउज ओनली सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू इंटर और लीव द सेल. तो आपका जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही क्या करता है, सेल के अंदर एंटर करने देता है और सेल से बाहर जाने देता है, ठीक.
फिर हम लोगों ने देखा द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन एनदर एंड ऑल्सो फॉर्म्स द सराउंडिंग मीडियम, यानी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिसमें एक सेल से दूसरे सेल को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, सेपरेट कौन करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन ही करता है, और जो उसकी सराउंडिंग मीडियम है उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्लांट सेल होता है और बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्लांट सेल और बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, एक वॉल होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अभी सेल वॉल का काम क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है इस सेल वॉल का, चलिए देखते हैं। तो इस सेल वॉल का भी फंक्शन होता है, ठीक है, प्लांट सेल में या बैक्टीरिया सेल में अगर ये पाया जाता है तो उसका फंक्शन होगा, इसीलिए पाया जाता है। एनिमल सेल में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक, तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए प्लांट में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है उसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल्स में और जो आपकी बैक्टीरिया सेल्स होती है, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सराउंडिंग वॉल होती है, एक लेयर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल का काम होता है द सेल वॉल इन प्लांट सराउंडिंग द सेल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, द सेल वॉल, द सेल वॉल इन प्लांट्स, द सेल वॉल इन प्लांट्स surrounding the cell provides protection against सबसे पहला टेम्परेचर वेरिएशन। सेकेंड, हाई विंड स्पीड, एंड थर्ड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया था सेल वॉल। तो आखिर ये प्लांट्स में पाई जाती है तो इसका कुछ रीज़न होगा, इसका कुछ फंक्शन होगा। तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्या किस चीज़ के लिए बना होता है, प्रोटेक्शन करने के लिए, किससे, जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। हमारे प्लांट जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आउटर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, सुबह से लेके शाम तक और फिर रात तक जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उससे प्लांट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। फिर दूसरा, हाई विंड स्पीड। कई बार क्या होता है, बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आता है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा इस आंधी तूफान में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जगह से हिलते तक नहीं, ठीक है। तो आखिर ये किसके प्रोटेक्शन की वजह से, ये सेल वॉल के प्रोटेक्शन की वजह से, ठीक है। तो सेल वॉल का काम होता है हाई विंड स्पीड से प्लांट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, ठीक है, तो कई बार हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, मॉइस्चर का लेवल कम ज़्यादा होता है, तो उससे भी कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगा हमारे प्लांट्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी, सेल वॉल के बारे में, ठीक। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई और फिर बताया कि प्लांट सेल में और बैक्टीरिया के सेल्स में क्या सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक लेयर पाई जाती है, एक बाउंड्री पाई जाती है जिसको नाम हम लोगों ने दे दिया सेल वॉल। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना सेल्स का टेम्परेचर के वेरिएशन से, हाई विंड स्पीड से और किससे, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, ठीक। इसके बाद से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो चलिए देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मोस्ट पार्ट है किसका, हमारे सेल का। 3 बेसिक पार्ट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में। चलिए ठीक है, देखते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक बेसिक पार्ट होता है हमारे सेल का, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर सेल के अंदर मिलेगी ही मिलेगी, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 बेसिक पार्ट है जो हर टिपिकल सेल के
अंदर होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है आपका एक थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, ठीक है। यानी जो सेल है, सेल के बाहर क्या था, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर की जो खाली जगह है उसके अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, साइटोप्लाज्म इज a thick jelly like fluid inside the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, एक थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ठीक। इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। It occupies the space between the cell membrane and nucleus। यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की जो खाली जगह होती है उसमें क्या भरा होता है, यही साइटोप्लाज्म भरा होता है। यानी जो पूरा स्पेस है उसको कौन कवर करता है, साइटोप्लाज्म करता है, ठीक है। ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ऑल द लाइफ फंक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर जो भी लाइफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से सेल भी करता है। तो सेल के अंदर जो भी लाइफ के फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है साइटोप्लाज्म में, देयर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडी इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। देयर आर many small cytoplasmic bodies in cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म को, एंड दे आर कॉल्ड cell organelles। और इन्हीं को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सेल्स के क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से सेल्स के भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यही जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज है ये क्या होती है, सेल्स की ऑर्गन्स होती हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो ये स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती है वो कौन कौन सी होती है, उसका क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर। आज तो हम लोग जो बेसिक पार्ट होता है सेल का उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती है और इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के, सबका अपना एक एक्टिव रोल है, ठीक है, सबका एक अपना फंक्शन है जो किसके लिए होता है, सेल के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। ऑल ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म play an active role in the functioning of the cell। तो हर ऑर्गेनेल का क्या होता है, अपना एक खुद का फंक्शन होता है, अपना एक खुद का रोल होता है, ठीक है, सेल के फंक्शनिंग में। तो जो भी हमारा सेल होता है, जो भी फंक्शंस करता है, ठीक है, उस पर कौन रोल प्ले करता है, यही सेल ऑर्गेनेल्स प्ले करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, ठीक है, अलग अलग जो बॉडी के लाइफ फंक्शन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में बॉडी के कुछ ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर भी जो लाइफ फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके बारे में पढ़ ली, साइटोप्लाज्म। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट हमारा था साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल के बारे में मैंने बताया था कि सेल के चारों तरफ एक बाहर आउटर बाउंड्री होती है, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर पूरा जो भरा हुआ जेली लाइक फ्लूइड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी स्पेस होता है वो किससे भरा होता है, इसी साइटोप्लाज्म से भरा होता है। ठीक है, और सेल के अंदर जो भी लाइफ फंक्शंस होती है वो कहाँ पे होती है, इसी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, ऑल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म प्ले एन एक्टिव रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं आपके बॉडी के ऑर्गन्स की तरह ही सेल के लाइफ फंक्शन के लिए क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद से हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा क्या है, न्यूक्लियस। की न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद से हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि न्यूक्लियस। आज की क्लास के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी सेल का। कोई भी टिपिकल सेल जो आप लेते हैं उसके अंदर आपको 3 बेसिक पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। अब न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस इज अ स्क्वायमस और ओवल शेप्ड बॉडी फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है एक ओवल शेप्ड बॉडी होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी जो होता है, ठीक है, एक बॉडी होता है। ठीक है, ओवल शेप्ड बॉडी होता है जो साइटोप्लाज्म में क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं। इन एनिमल सेल्स द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। जो एनिमल सेल्स होती हैं, ठीक है, जो जानवरों की जो सेल्स होती है उस पर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बिल्कुल ठीक सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, वाइटल मीन्स मेजर फंक्शंस जो होते हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसी तरीके से एक न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के अंदर जो भी फंक्शंस होती हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस के भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं जो होते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक, सबसे पहले नोट करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, स्क्वायमस और ओवल शेप्ड, स्क्वायमस और ओवल शेप्ड बॉडी floating in the cytoplasm is called the nucleus. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, it is surrounded by a thin membrane called nuclear membrane। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होती है उसमें एकदम सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, इन एनिमल सेल्स द nucleus is present at the center of the cell। बिल्कुल कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने देखा द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस
कंट्रोल्स द वाइटल फंक्शंस ऑफ द सेल, फंक्शंस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जो भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, फिर हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो न्यूक्लियस के भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बारे में मैंने ऊपर भी लिखा था कि ये क्या होता है, थिन लेयर होता है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा था उसी तरीके से क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है एक स्क्वामस और ओवल शेप्ड बॉडी होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भी अराउंड सराउंडिंग में, ठीक है, उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, एक लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर एनिमल सेल्स में मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेल के क्या होता है, सेंटर में होता है। इन एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो एनिमल सेल्स में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद से हम लोगों ने देखा जो न्यूक्लियस होता है सेल के जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल। आप कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है उसी तरीके से न्यूक्लियस भी क्या करता है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसके कुछ फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, क्रोमोसोम्स। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसी तरीके से न्यूक्लियस के बाहर भी एक सराउंडिंग में क्या होता है, एक लेयर होता है, आउटर बाउंड्री जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, इसके बारे में लिख लीजिए, इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, surrounds the nucleus। और ये क्या करते हैं, इसको सेपरेट करता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इट सराउंड द न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स एंड अलाउज, एंड इट कंट्रोल्स एंड अलाउज, it controls and allows the passage of certain material in and out of the nucleus, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या करता था, कुछ चीज़ों को अलाउ करता था इन और आउट, यानी कुछ चीज़ों को अलाउ करता था सेल में एंटर करने के लिए और सेल से बाहर लीव करने के लिए, उसी तरीके से हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या करता है, ये कुछ सर्टेन मटेरियल्स को अलाउ करता है जो न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक, और क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फिल्ड होता है। ठीक है, इट्स न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एक तरह का स्फेरिकल बॉडी होता है जो इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी
It is a spherical body present inside the nucleus. It is a present inside the nucleus. It contains ribonucleic acid, इसको आप लोग क्या कहते हैं, आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या कंटेन होता है, आरएनए, जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक तरह का क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। फिर थर्ड हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, it is a thread like structure, it is a thread like structure, कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये किससे कंटेन्ड होता है, ठीक है, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, और किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसको आप डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये क्रोमोसोम्स होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है। दीज कंटेन बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं, बेसिक हेरिडेटरी यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक है। यही जीन्स हमको अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, और उनसे हमको हमारे अंदर क्या आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो यही जीन्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स से, ठीक है, उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इन्हीं जीन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, ये सब कुछ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डीएनए ही है जो आपको अपने माता पिता से आपको मिलता है, ठीक है। और इसी डीएनए की वजह से, इसी क्रोमोसोम्स की वजह से आपके अंदर, ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जो बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स कहा जाता है जिनको, इनसे आपको क्या होता है, आपके माता पिता से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ अ लेयर सराउंडेड आउट द न्यूक्लियस, एक तरह का लेयर होता है जो न्यूक्लियस को क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है। और क्या करता है, इट कंट्रोल्स एंड अलाउ द पैसेज ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और ये कुछ सर्टेन मटेरियल्स को इन और आउट क्या कर सकता है, अंदर और बाहर जाने देता है न्यूक्लियस के, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये किसकी बनी होती है, आरएनए की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर आपको एक बेसिक हेरिडिटी यूनिट मिलता है जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, और यही जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, न्यूक्लियस के बारे में हो गई, ठीक। इसके बाद से हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। Functions of nucleus. Functions of nucleus. तो न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमको पता है न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के अंदर जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा जो मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ फॉलोइंग टू फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, तो जनरेशन वाइज उसको क्या करना, ट्रांसमिट करना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो सबसे पहला लिख लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ
hereditary character, transmission of hereditary character from generation to generation, ठीक है। यानी एक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी तक, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको क्या करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिशन करना, ठीक है। इसके अलावा इट कंट्रोल्स all the functions, it controls all the functions taking place inside the cell, तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारा चेहरा जो हमारे पिताजी से मिलता है, हमारी माताजी से मिलता है, ठीक है, या बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं, ये हमको अपने पिता से मिले, अपने माता से मिला है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब बोलते हैं ना कि बच्चे का नाक जो उसके पिताजी पे गया, बच्चे के जो होठ है उसके माताजी पे गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियस की वजह से होती है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है ट्रांसमिशन, जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके अपने माँ बाप से आपको मिलते हैं और आपसे आपके आने वाले बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। तो जनरेशन वाइज ये चीज़ें क्या करती हैं, चलती रहती हैं। उसके बाद से जो न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियस का जो सेकंड फंक्शन था वो था कि सेल के अंदर जितने भी वाइटल रोल्स होते हैं, ठीक है, या सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक तरीके से क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा सेल के 3 बेसिक पार्ट्स के बारे में, ठीक है, कि जो हमारा सेल होता है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा, ठीक। फिर हम लोगों ने सेकंड देखा साइटोप्लाज्म, सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, साइटोप्लाज्म, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस, थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस। तो तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। फिर तीनों के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क यही है कि जितनी भी चीज़ें मैंने नोट करवाई है यहाँ पे, ठीक है, उसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, उसके फंक्शंस के बारे में लिखे, ठीक। और किसी को अगर कोई डाउट होता है तो ऑफकोर्स मुझसे वो पूछे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।